अब रुक कर लेते हैं महाकुंभ का। और इस बीच एक बड़ी खबर है, अखाड़ा परिषद का अब नया ऐलान। भीड़ हटने के बाद अमृत स्नान करने का ऐलान उन्होंने किया है। सुबह 10 बजे से अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होगा। संगम तट पर आम श्रद्धालुओं का स्नान लगातार जारी है। महाकुंभ पर सीएम आवास में एक बड़ी बैठक हो रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार इस बैठक में मौजूद हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये एक बड़ी बैठक है। प्रयागराज की ओर जाने वाली ट्रेनों को रोका गया है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन अगले आदेश तक रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आज मौनी अमावस्या पर यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर है, रेलवे ने एहतियातन एक बड़ा फैसला लिया है कि प्रयागराज महाकुंभ स्पेशल ट्रेन अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज की ओर जाने वाली ट्रेनों को रोका गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एहतियातन रेलवे प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज मौनी अमावस्या पर करोड़ों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। रात 2 बजे जिस तरह से भगदड़ की स्थिति बनी, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। अब ऐसे में एक बड़ा यह फैसला है, प्रयागराज की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों को रोका गया है। इसके साथ ही जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उसे रद्द कर दिया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त अब आप तक पहुंचा रहे हैं। एहतियातन रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया। ये तस्वीरें आप देखिए, आज 2 बजे रात में यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और इसके बाद जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल ले जाया जा रहा भगदड़ में। अभी फिलहाल स्थिति की हम बात करें तो स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, स्थिति काबू में है। जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की देख पा रहे हैं जब भगदड़ के बाद यहां पर स्थिति बिगड़ी। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह भी कि प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक अब रद्द कर दिया गया है। प्रयागराज की ओर जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। तमाम अखाड़ों कि जो साधु संत हैं वो अब से कुछ देर बाद यानी 10 बजे से वो स्नान करेंगे। एक बड़ा ऐलान यह किया गया है। जो समय निर्धारित किया गया था स्थिति को देखते हुए उसे टाल दिया गया था और अब एक बड़ा फैसला यह कि 10 बजे के बाद तमाम अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो आस्था की डुबकी लगाने यहां पर पहुंचेंगे। 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पतालों में देखिए किस तरह से जो घायल हुए हैं इस भगदड़ में उनको लाया गया, यहां पर उनका उपचार जारी है। इस पूरे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही एक बड़ी बैठक भी इस महाकुंभ को लेकर सीएम ले रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या है और आज के दिन का एक विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। रात लगभग 2 बजे यहां पर स्थिति बेकाबू हुई, भगदड़ की स्थिति बनी जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर है, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके बाद जो अखाड़े हैं जिनका समय निर्धारित किया गया था साधु संतों के लिए उसे स्थगित किया गया। लेकिन आम लोग जो यहां पर पहुंचे हैं वो लगातार आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं। अब अपडेट इस पर यह कि यहां पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है, स्थिति काबू में है। जो अखाड़ों के साधु संत हैं वो 10 बजे के बाद यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि लाव लश्कर के साथ जो तमाम अखाड़ों के साधु संत हैं वो नहीं पहुंचेंगे और जो रास्ते इन साधु संतों के लिए बनाए गए थे, तमाम अखाड़ों के लिए जो स्पेशल रास्ता बनाया गया था उसे अब आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, रेलवे प्रशासन के एहतियातन ये बड़ा फैसला है क्योंकि भीड़ बड़ी संख्या में जुट रही है। ऐसे में जो महाकुंभ जाने वाले ट्रेन है उन्हें रोका गया है, स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया गया है और लगातार ये अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप जहां पर हैं, जिस घाट के पास है, आप वहीं स्नान करें, ये लगातार अपील की जा रही है। इसके साथ ही हम भी लगातार ये अपील कर रहे हैं, खासकर कि जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जो श्रद्धालु प्रयागराज जाने के लिए निकले हैं, फिलहाल आप प्रयागराज ना जाएं क्योंकि यहां पर स्थिति थोड़ी सी बेकाबू है, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो भीड़ कम होने का इंतजार करें, उसके बाद आप प्रयागराज की ओर बढ़े, महाकुंभ के लिए जाएं। इससे पहले देखिए आपको बता दें, महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद एक बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि अखाड़ा परिषद ने अब ऐलान किया है कि 10 बजे के बाद उनके लिए समय निर्धारित किया गया है। बिना किसी लाव लश्कर के तमाम साधु संत यहां पर पहुंचेंगे और भीड़ हटने के बाद अमृत स्नान करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ के महा कवरेज IBC 24 पर लगातार आप देख पा रहे हैं। हर एक अपडेट सबसे पहले IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। श्रद्धालुओं का संगम तट पर स्नान लगातार जारी है, स्थिति अब पूरी तरह से काबू में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल की घटनाओं पर नजर बना के रखे हुए हैं।
महाकुंभ के हर हालात पर प्रधानमंत्री की नजर है। सीएम से उन्होंने 2 बार फोन कर हालात की जानकारी ली है और इस बीच सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक भी चल रही है जिसमें महाकुंभ के तमाम तैयारियों को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी इस बैठक में मौजूद हैं और तैयारियों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर ये एक बड़ी बैठक है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ भगदड़ के बाद एक बड़ी बैठक ये हो रही है। सीएम योगी अधिकारियों को सख्त निर्देश अब दे रहे हैं कि किसी भी तरह की जो स्थिति है वो बिगड़नी नहीं चाहिए और सीएम योगी ने स्नान जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये अपील भी की लोगों से, श्रद्धालुओं से, कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो जहां पर हैं वो वहीं पर स्नान करें। कई धर्मचारियों ने स्नान किया, कई बड़ी हस्ती भी आज यहाँ सुबह से पहुंची और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है और इन सब के बीच एहतियातन रेलवे ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है। कुंभ स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन है उन्हें रोका गया है क्योंकि करोड़ों की संख्या में आज मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। भीड़ लगातार बेकाबू होती चली जा रही है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से काबू में है और लोग यहां जो श्रद्धालु पहुंचे वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ से जुड़ी यह बड़ी खबर है। आम भक्तों का स्नान लगातार जारी है और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो सुबह 10 बजे से अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होगा। फिलहाल श्रद्धालुओं का संगम तट पर स्नान जारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर है दिल्ली से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया। प्रयागराज में संगम के तट पर हुई भगदड़ में कई लोगों की जान गई, कई लोगों के घायल होने का समाचार बेहद हृदय विदारक है। आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट प्रबंधन से ज्यादा प्रचार पर ध्यान दिया गया, ये उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। बद इंतजामी के लिए सरकार जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अभी कई अमृत स्नान बचे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को अब चेत जाना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील, पीड़ितों को हर संभव मदद करें। चलिए, और हमारे साथ राहुल सुमित्र हमारे सहयोगी सीधे प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राहुल, अब यहां पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। अखाड़ों के साधु संतों के लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया कि 10 बजे के बाद जब भीड़ छटेगी तो यहां पर पहुंचेंगे बिना किसी लाव लश्कर के और उसके बाद वो यहां स्नान करेंगे। अभी किस तरह की स्थिति है, अपडेट आप बताइएगा। दुखी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब हमें ज्ञात हुआ कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है, देखे जो अनहोनी होनी थी वो हो गई। अब उसके लिए क्या किया जाए? अब मैं यही कहना चाहूँगा, अब जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, अभी तुरंत हमें समय मिलेगा और हम सब दिव्य भव्य रूप से हम अपने नागाओं के साथ, अपने महामंडलेश्वरों के साथ, पूरे जो हमारे भक्तगण हैं सबके साथ अपना स्नान करेंगे। ऐसा मेरी मेला प्रशासन से वार्ता हो रही है। देखिए, अभी समय मिलने वाला है और मैं समझता हूँ कि एक बार भीड़ कम हो जाए, भीड़ के कम होते हुए ही हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा मौनी अमावस्या और अमृत स्नान है, जिसको शाही स्नान के नाम से पहले जाना जाता था। और इस समय माना जाता है कि इस समय जो हमारे जो पितरदोष होता है, और पितरदोष के लिए आज हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। और जो आज स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यश कीर्ति यम यम कामेत कामम, जो जो हम इच्छा करते हैं, जो जो हमें चाहिए, उसकी इच्छा करने से हमें पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। और जहाँ
यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है। और आपने देखा होगा यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, परंतु आपने महाकुंभ में देखा होगा यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के जितने भी सनातनी है सभी यहाँ है। हमने देखा पूरे विश्व के सनातनी यहाँ है। हमने ये भी अनुमान लगाया 12 से 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। तो इतना बड़ा महाकुंभ है और इसको आयोजन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्य से जो घटना हुई है वो घटित हो गई। अब हमें आगे कार्य करना है, हमें अपना स्नान करना है और हमें ऐसा संदेश देना है, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा महाकुंभ हुआ न कभी होगा। इससे हमें काम करना है। महाराज जी, इसको अमृत स्नान में स्थान मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल अमृत स्नान है। आपने देखा होगा अमावस्या पूरी रात तक, अमावस्या रात तक चलेगी और जब भी आप स्नान करेंगे, कभी भी आज के दिन आप स्नान करेंगे, आपको पूरा फल प्राप्त मिलेगा, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कहा जा रहा है बड़ी अखाड़ा परिषद ने लिया फैसला कि 2 ही अमृत स्नान होंगे। नहीं, ऐसा इसलिए लिया था हमने, जब सुबह अफवाहें चली उस समय हमने ये प्रयास किया कि अगर इतना भीड़ है, इतना क्राउड है तो हम स्नान कैसे करें। और हमारे घाट ही पूरे बंद हो चुके हैं, हमारे घाटों में पूरे श्रद्धालु आ चुके हैं। हमने जनहित के लिए ये हमने फैसला लिया था, हमने कोई नाराजगी से रूठे नहीं थे। हमने जनहित के लिए, सर्वहित के लिए, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दिया अपना रंग। हम तो संत है, हम जनहित में काम करते हैं, सर्वहित में काम करते हैं। इसीलिए हमने कहा था अगर इतनी भीड़ है, हम अपना इतना वैभव जुलूस नहीं ले जा सकते, इसलिए हम स्नान नहीं करेंगे। जब मेरा प्रशासन से बात हो गई, जब सच्चाई सामने आ गई कि लोगों ने दुष्प्रचार किया है, इतनी बड़ी घटना नहीं थी जो लोगों ने इसको बनाया गया। आपने देखा होगा जब भी हमारे सनातन के महापर्व होते हैं तब हमें क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, हमें बदनाम किया जाता है, हमें प्रयास किया जाता है कि जैसे जो शत्रु हमारे होते हैं वो कैसे हमें बदनाम करें। और आपने देखा होगा जब हम यहाँ आए थे तब से आज तक पूरे विरोधी हमारे पीछे लगे हैं। कोई कहता है गंगा में पाप धोने गए हैं, कोई कहता है गंगा में स्नान करने से पापी हो जाओगे, कोई कहता है बीमार हो जाओगे, कोई कहता है वक्फ बोर्ड की भूमि है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी लोग हैं, जितने विरोधी है, सब पूरा महाकुंभ को बदनाम करना चाहते हैं। मैं सभी से करबद्ध विनती करता हूं, आप अफवाहों के चक्कर में ना आए, अफवाहों को ना माने, ये अफवाहें झूठी है। और आप जो है आइए और महाकुंभ में स्नान कीजिए, दिव्य और भव्य महाकुंभ मनाए और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई है उससे उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। अमृत स्नान 2 गिने जाएंगे या 3? 3 अमृत स्नान है। एक हम सीधे रुक कर लेते हैं प्रयागराज का। राहुल समित्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। राहुल, अभी क्या स्थिति है, इस पर अपडेट दीजिएगा और इसके साथ ही जो अखाड़ों के साधु संत हैं वो कितने बजे स्नान के लिए पहुंचेंगे, उनके लिए किस तरह की अब तैयारी है, अपडेट बताइएगा। राहुल, अब तक आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की और अपडेट आपसे लेने की। तो फिलहाल महाकुंभ से जुड़े अपडेट यही है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, स्थिति पूरी तरह से काबू में है। आम श्रद्धालु लगातार यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या के मौके पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अखाड़ों के लिए 10 बजे के बाद का समय निर्धारित किया गया है। 10 बजे के बाद जब थोड़ी भीड़ छटेगी तो यहां तमाम जो अखाड़ों के साधु संत हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी पूरी तरह से हालात नियंत्रण में है। देर रात जिस तरह से भगदड़ की स्थिति बनी और उसके बाद हालात थोड़े बिगड़े, लेकिन अब यहां स्थिति पूरी तरह से काबू में है। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार यहां पर जारी है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। मौनी अमावस्या के मौके पर सभी आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अखाड़ा परिषद ने एक बड़ा ऐलान किया है, 10 बजे के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान होगा। संगम तट पर आम श्रद्धालुओं का स्नान लगातार जारी है। और इसके साथ ही एक अपडेट और बता दें आपको कि महाकुंभ पर सीएम आवास में एक बड़ी बैठक चल रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार बैठक में मौजूद हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी इस बैठक में मौजूद है। महाकुंभ भगदड़ के बाद यह बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने स्नान जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार सीएम योगी से फोन पर बात की है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि सोचिए, प्रधानमंत्री पल पल की नजर बनाए हुए और 3 बार उन्होंने सीएम को फोन किया। संगम की तरफ जाने की कोशिश ना करें क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत भीड़ हो गई है।
बहुत भीड़ हो गई है। तकरीबन वहाँ पर संगम नोस पर 40 लाख से ऊपर लोग मौजूद हैं। तो भाई बच के रहें, सावधान रहें और जहाँ भी आपके आसपास हो सके वहाँ स्नान करने की कोशिश करें। ये मैं अपने से जवाब दे रहा हूँ जो अभी का अपडेट था। और अभी फ़िलहाल मुझे आपकी आवाज़ नहीं मिल रही, चूँकि मैंने बताया ना कि नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र ने ये बताया कि यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है और ऐसे में सावधान रहने की, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही जा रही है। वो घनीभूत होकर के अपने आशीषों से हमें आनंदित, आप्लावित, अनुग्रहित, उपकृत करती हैं। तो जो भी आज मौनी अमावस्या के इस अमृत स्नान में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, वे सब मौन पूर्वक जप, तप, ध्यान, भजन पूर्वक स्नान करें। अपने हृदय में भगवान के प्रति अनंत कृतज्ञता का भाव रख करके जो कोई बड़ा दोष जीवन में उसका परित्याग करें और किसी एक बड़े सद्गुण को जीवन में धारण करने का व्रत लें। अपने सनातनी होने का गर्व करें और अनुशासन में भी रहें। कुछ ऐसी जब भीड़ बड़ी होती है तब उस समय यह भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी किसी भी चेष्टा से कोई भी दुर्घटना ना हो, इसके लिए सब लोग ध्यान देंगे तो सारा अनुष्ठान पूरे। चलिए, तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से, ये सीधी तस्वीरें हैं। अब यहाँ पर पूरी तरह से स्थिति सामान्य है, आम भक्तों का स्नान जारी है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और आज सुबह से अब तक क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। आप सबसे पहली जो तस्वीर देख पा रहे हैं, रात लगभग 2 बजे यहाँ पर भगदड़ मची, 10 लोगों की मौत हुई, 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। उसके बाद अगली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, भगदड़ के बाद जो घायल थे उनका रेस्क्यू किया गया, अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज जारी है। इसके बाद अगली तस्वीर आप देखिए कि इस बड़ी घटना के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान अपना रद्द कर दिया। इनके लिए समय निर्धारित किया गया था, उस समय पर इन्होंने अपना अमृत स्नान रद्द कर दिया है और इसके बाद अखाड़ों की प्रशासन के साथ चर्चा जारी है। अब समय निर्धारित कर दिया गया कि 10 बजे के बाद जब भीड़ छटेगी तो ये अमृत स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 3 बार कॉल कर सीएम योगी आदित्यनाथ से चर्चा की। पल पल के हालातों पर प्रधानमंत्री भी नजर बनाए हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी से बात की, हालात की उन्होंने जानकारी ली। इसके बाद अब अगली तस्वीरें देख पा रहे हैं, अखाड़ा स्नान को लेकर यहां पर विचार किया जा रहा। अब इस पर फैसला ये और ऐलान उन्होंने किया है कि 10 बजे के बाद वो जब भीड़ छटेगी तो स्नान करने यहां पर पहुंचेंगे। अब जो तस्वीरें, रात की तस्वीरें की स्थिति पूरी तरह से काबू में है, हालात पूरी तरह से काबू में है और जो आम श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और अगली जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आम जनता, आम श्रद्धालुओं का स्नान लगातार जारी और लोग यहां पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो आज मौनी अमावस्या पर इन तस्वीरों से आप समझिए कि सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ घटनाक्रम यहां पर हुआ है। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद। एक बड़ा अपडेट यह है कि अखाड़ा परिषद ने नया ऐलान किया है, भीड़ हटने के बाद अमृत स्नान होगा, ये उनका कहना है। सुबह 10 बजे से अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो जाएगा। संगम तट पर आम श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। महाकुंभ पर सीएम आवास में इधर बड़ी बैठक चल रही है लखनऊ में। डीजीपी प्रशांत कुमार बैठक में मौजूद हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बैठक में मौजूद हैं। महाकुंभ भगदड़ के बाद यह बैठक हो रही है। सीएम योगी का अधिकारियों को साफ निर्देश है कि स्नान जारी रखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी इसी बीच तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत कर चुके हैं। हालात की जानकारी वो ले रहे हैं, पल पल का अपडेट वो ले रहे हैं और पीड़ितों के मदद के निर्देश वो लगातार हर फोन कॉल पर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री से बातचीत करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर श्रद्धालु ध्यान न दें, संगम नोज की तरफ जाने की कोशिश न करें।
श्रद्धालु जिस घाट के पास हैं वहीं स्नान करें, वहीं से पुण्य की प्राप्ति करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, नियमों का पालन करें। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अखाड़ों का जो स्नान है वो 10 बजे से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर चुके हैं और क्या कुछ घटा है इन 6 घंटों में, इन 10 तस्वीरों के जरिए आप समझें। 1:30 बजे से 2 बजे के बीच संगम नोज पर प्रयागराज में भगदड़ मच गई और 10 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर है। 20 श्रद्धालु घायल हैं, यह अपडेट फिलहाल है। रेस्क्यू लगातार वहां से किया जा रहा है, एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बेहतर इलाज के लिए सेना के जो डॉक्टर्स हैं वो भी जुटे हुए हैं। अखाड़ों ने अमृत स्नान रद्द किया, हालांकि अब यह फैसला लिया गया है कि 10 बजे अखाड़े के जो लोग हैं वो स्नान करेंगे और शुरू कर दिया जाएगा स्नान उनका। और ये वो तस्वीरें थी और अब ग्राफिक्स के जरिए देखिए सबसे पहले क्या हुआ। रात लगभग 2 बजे भगदड़ मच गई। भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं श्रद्धालु। फिलहाल घायलों को अब रेस्क्यू उनका किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। अखाड़ों ने अमृत स्नान रद्द किया, हालांकि अब यह फैसला लिया है कि 10 बजे वो करेंगे। अखाड़ों की प्रशासन के साथ चर्चा जारी है, बातचीत की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार सीएम योगी से बातचीत कर ली है, 3 बार बातचीत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। हालात अभी काबू में हैं, ये प्रशासन का कहना है। आम जनता का स्नान जारी है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, हर जगह स्नान किया जा रहा है, आम स्नान जारी है। 10 बजे से अखाड़ों का स्नान आरंभ हो जाएगा। अब देखिए भगदड़ के वक्त की तस्वीरें हैं। बैरिकेडिंग टूटा पोल नंबर 11 और 17 का, और फिर वहां पर जो भगदड़ के हालात बने, यहीं से अप्रिय स्थिति की शुरुआत हुई है। ये देखिए लोगों के कपड़े, बैग, जूते वहां पर पड़े हुए हैं। संगम मेला क्षेत्र की तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस से उन घायलों को लगातार स्वरूप रानी जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वहां पहुंचाया जा रहा है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, इलाज उनका जारी है। लोग बदहवास हालत में वहां पर पहुंचे हैं। लगातार ये अपील IBC 24 आपसे कर रहा है कि जहां पर है वहीं स्नान करें। घायलों को अस्पताल लाया गया, देखिए इलाज जारी है। लेकिन दुखद खबर यह है कि 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, घायल हैं वो। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। राहुल सौमित्र प्रयागराज में ही मौजूद हैं पिछले 20 दिनों से। राहुल, अभी क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री तीसरी बार बातचीत कर चुके हैं, लखनऊ में बड़ी बैठक चल रही है, अभी क्या अपडेट है बताया दर्शकों को। राहुल, क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? ठीक है, राहुल सौमित्र से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। वहां पर भीड़ इतनी हो गई है मौनी अमावस्या को लेकर कि अब हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। घाटों को और दुरुस्त किया जा रहा है, बैरिकेडिंग और मजबूत की जा रही है। प्रयागराज में आने वाली भीड़ को रोका जा रहा है, प्रवेश फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं, वहां पर स्नान आम भक्तों का लगातार जारी है, कहीं कोई रोक नहीं है। अखाड़ों का स्नान भी 10 बजे शुरू हो जाएगा। दरअसल हुआ ये कि शाही स्नान, अमृत स्नान से पहले, अखाड़ों के स्नान से पहले थोड़ी देर के लिए जब आमजनों को प्रवेश दिया गया उस रास्ते में, तब वहां पर भगदड़ की स्थिति मची और फिर 10 लोगों की जान चली गई। 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है इस भगदड़ में। हालांकि उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, बाकी जो घायल हैं उनका इलाज जारी है। लगातार प्रशासन की नजर है और स्थिति काबू में है, लगातार यह दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रयागराज के आज के दिन की व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की बातचीत उनसे हो चुकी है। निर्देश दिए गए कि हर संभव मदद किया जाएगा, आप श्रद्धालुओं का ख्याल रखें। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बातचीत की है। इस वक्त लखनऊ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के DG, ADG, ट्रैफिक DG, DIG, ये सब वहां पर मौजूद हैं
और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे इस भीड़ को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि व्यवस्था सुचारू रूप से थी, इतने दिनों तक बहुत अच्छे से प्रबंधन रहा, लेकिन 1:30 बजे से 2 बजे के बीच भगदड़ की नौबत बन गई और 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई। हालांकि अभी आम भक्तों का स्नान जारी है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। मुख्यमंत्री भी अपील कर चुके हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, संगम नोज पर पहुंचने की कोशिश ना करें। यह साधु संत भी आपसे कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री भी आपसे कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री भी आपसे कह रहे हैं, या IBC 24 भी आपसे कह रहा है कि आप जहां पर भी हैं, जिस भी घाट पर हैं, अगर घर में है तो घर में स्नान कर लें, वहां से पुण्य की प्राप्ति आपको होगी। यह मौका इतना शुभ मुहूर्त है। राहुल सौमित्र हमारे सहयोगी प्रयागराज से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बताएं अभी क्या अपडेट है? लखनऊ में तो बड़ी बैठक चल रही है, व्यवस्था और कैसे सुचारू रूप से संचालित की जाए इसके लिए। देखिए, व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है अविनाश। और अभी मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी अखाड़ा ने जो अमृत स्नान रद्द करने की बात कही थी, उसे उन्होंने कहा है कि हम स्नान करेंगे, 10 बजे के बाद स्नान करेंगे, संख्या कम रहेगी। जैसे मान लीजिए आपके अखाड़ा में 80 लोग हैं तो 40 लोग जाएंगे और गाजे बाजे के साथ नहीं जाएंगे, वो स्नान करेंगे। पहला अपडेट तो अपने दर्शकों को हम ये दे दें जी। दूसरी बात, जो बाहर से आ रहे हैं उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है, उनको रोक दिया गया है, एंट्री पर रोक दिया गया है, यानी आने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोका जा चुका है। और एक अहम बात कि स्वरूप रानी हॉस्पिटल, जो प्रयागराज का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, जो वहाँ पर डेड बॉडीज़ पहुँची थी, उनका पोस्टमार्टम होना शुरू हो गया है। पोस्टमार्टम में उनको ला दिया गया है, पोस्टमार्टम कक्ष में ला दिया गया है। CM योगी आदित्यनाथ से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। 2 घंटे में वो 3 बार उनसे बातचीत कर चुके हैं और हालात के बारे में जानकारी ली है। और उसके बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CM योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है, तो अविनाश मैं आपको बता दूं कि मेला प्रशासन तुरंत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से बातचीत करता है। चूँकि देखिए, अखाड़े जो कहे जाते हैं अविनाश, इस महाकुंभ की या किसी भी कुंभ की शान कहे जाते हैं। अगर वो अमृत स्नान नहीं करेंगे तो पूरे विश्व, चूँकि महाकुंभ पर पूरे विश्व की नज़र है, तो बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। तो स्नान करेंगे, पर लाव लश्कर के साथ, गाजे बाजे के साथ, रथ पर सवार होकर स्नान नहीं करेंगे। 10 बजे के बाद स्नान करेंगे। मेरी खुद रविंद्र पुरी जी से बात हुई थी फ़ोन पे, अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया कि संख्या कम रहेगी। जो अखाड़े बड़े हैं और जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वो कम करेंगे। तकरीबन आप ये मानिए कि आधे लोग स्नान करने जाएंगे और लाव लश्कर के साथ नहीं जाएंगे। अविनाश, सबसे बड़ा अपडेट तो ये भी है। और दूसरी बात कि जो संगम तट के आसपास लोग हैं, इकट्ठा हो गए और संगम स्नान जाना ही चाहते हैं, अब वहाँ पर भीड़ बहुत बढ़ गई है, उन्हें संगम स्नान के लिए बोल दिया गया है। अक्षय वट मार्ग पे संगम घाट नंबर 1 पर, 2 पर, 3 पर, वहाँ पर स्नान के लिए बोल दिया गया। स्नान लोग कर रहे हैं, घाट पर भी स्नान करना शुरू कर दिए हैं। अभी का अपडेट ये है अविनाश। थोड़ी देर पहले राहुल, आप जहां पर खड़े थे वहां पर भी थोड़ी सी भगदड़ की स्थिति बन गई थी, वहां पर क्या हुआ था और क्या इसी तरह की कुछ स्थिति बनी होगी 1:30-2 बजे पोल नंबर 11 और 17 में? मैं अपने कैमरा पर्सन विनीत से कहूंगा, ये अविनाश, ये कोई घाट नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ भगदड़ क्यों मची, चूंकि ये रास्ता ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1.5 घंटे पहले, ये देखिए, ये कोई घाट नहीं है, इसको अस्थाई घाट बना दिया गया। आप यहाँ भीड़ देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये घाट ये अस्थाई बना दिया गया। चूंकि इतनी बड़ी संख्या है अविनाश, इतनी बड़ी संख्या है, ये पुल नंबर 13 है। ये पुल नंबर 13 जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में, पुलिस की टीम यहाँ पर आ गई, जहाँ पर हम लाइव कर रहे हैं यहाँ पर पुलिस की टीम आ गई है और अभी यहाँ भी स्थिति नियंत्रण है और यहाँ पर रोक दिया गया है। चूंकि ये रास्ता था ही नहीं, लोग जाके यहाँ से कूद रहे थे और इसी वजह से यहाँ भी भगदड़ की स्थिति बन गई थी। लेकिन अभी नियंत्रण में हो गई। एक शख्स को चोट भी लगी थी, उसको चोट भी आई थी, लेकिन अभी स्थिति काबू में, चूंकि पुलिस आ गई और बैरिकेडिंग यहाँ पर अविनाश कर दी गई है। राहुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो दर्शक अभी हमारे से जुड़ रहे हैं, रात 1:30 से 2 बजे के बीच हुआ क्या था और वहां से लेकर अब तक क्या कुछ गुजरा है, क्या कुछ घटा है, एक बार आप अगर दर्शकों को समझाएं। बिल्कुल अविनाश, देखिए, तकरीबन 2:05 की बात है।
बहुत बड़ी संख्या थी। मैं आपको बता दूं तकरीबन लाखों लोग संगम नोस पर बैठे हुए थे। वो शाही स्नान का वेट कर रहे थे कि जैसे अखाड़े आएंगे उसके साथ या उसके पहले स्नान करेंगे। तो हुआ क्या कि पोल नंबर, चूँकि तकरीबन 400 से ज़्यादा पोल हैं, तो पोल नंबर 11 और 17 वहाँ पर बैरिकेडिंग थी नहीं, लोग स्नान करने जा रहे थे, तो बैरियर बनाया गया था, रस्से का बैरियर बनाया गया था। तो उसको लोगों ने तोड़ा, उसको पुलिस वहाँ पर पकड़ी हुई थी, उसको तोड़ा और उसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और उसी में कई लोग घायल भी हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, कोई बयान नहीं आया है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि महाकुंभ परिक्षेत्र से ही कई एम्बुलेंस वहाँ पर गई हैं और शव घर में शवों को रखा गया, अभी एक जानकारी ये भी है। तो स्थिति बहुत बड़ी स्थिति में खराब नहीं हुई थी अविनाश, बड़े दायरे में नहीं, सिर्फ 11 और 17 ये बामुश्किल अविनाश, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अगर पोल नंबर 11 से 17 की बात है तो ये 150 मीटर की दूरी होगी, केवल 150 मीटर की दूरी पर होगी। जैसे देखिए कि 5 पुल, यानी 5 पुल को तय करना था, उसी 5 पुल में भगदड़ की स्थिति बनी थी और उसके बाद ऐसे हालात बन गए थे। अभी नियंत्रण में है, देश के प्रधानमंत्री की खुद नज़र है, वो योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ के मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और भानु भास्कर जो कि एडीजी हैं, उनसे लगातार संपर्क में, उनसे बातचीत कर रहे हैं और लगातार उनकी नज़र है। और इधर मेला प्रशासन लगातार अखाड़ा परिषद से बात कर रहा है कि आप लोग अमृत स्नान कीजिए। तो मेला प्रशासन की ये बात मान ली गई है अखाड़ा परिषद ने, उन्होंने अमृत स्नान की बात कही है, लेकिन सादे तरीके से वो अमृत स्नान करेंगे। हेलीकॉप्टर की भी एक तस्वीर हमने राहुल देखी, वहां से भी अब निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए अभी तक ये हेलीकॉप्टर लोगों पर, श्रद्धालुओं पर पुष्प बरसाते थे, लेकिन ये अभी ये कि निगरानी रखी जा रही है, वहाँ ध्यान दिया जा रहा है कि अभी स्थिति क्या है, हालात क्या, चूँकि वहाँ से बेहतर दिख सकता है कि कहाँ ज़्यादा लोग हो गए, कहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा लोग हो गए, वहाँ नहीं होने चाहिए, तो वो देख सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर लगातार निगरानी कर रहा है, वहाँ पर संगम नोच पे मौजूद है, बार बार दायरा लगा रहा है फूल बरसाने के लिए, लेकिन इस बार निगरानी करने के लिए हेलीकॉप्टर काम आ रहा है। 2 हेलीकॉप्टर लगातार वहाँ मंडरा रहे हैं। ठीक है राहुल, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट पल पल का दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।